डोनाल्ड ट्रंप ये जो मीटिंग कर रहे थे, इस मीटिंग में एक अमेरिकन कंपनी ने ही डोनाल्ड ट्रंप के इरादों पर पानी फेर दिया। लेकिन क्या अब वही ऑफर भारत के रिलायंस को मिलने वाला है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानेंगे। इन सब के बीच में क्या भारत ने 21% तक कम कर दिया है अपने यूएस ट्रेजरी को, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये मीटिंग आपको याद होगा, इस मीटिंग में बड़े खुश नजर आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बात तो बिल्कुल सही है, काम तो इन्होंने काफी बड़ा किया। वेनेजुएला पर कब्जा कर लेना ये छोटा मोटा काम नहीं है, काफी बड़ा काम है। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, जब इन्होंने सारी ऑयल कंपनियों को बुलाया और कहा देखो जी, हमने तो खजाना हासिल कर लिया है, अब इस खजाने पर दाव लगाओ और पैसा कमाओ। लेकिन यहाँ इनको कुछ ऐसा सुनने को मिल गया जो ये सुनना नहीं चाहते थे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। एक्सॉन मोबिल के ये मालिक हैं और इन्होंने क्या कहा। We first got into Venezuela back in 1940s. We've had our assets seized there twice, and so you can imagine to re-enter a third time would require some pretty significant changes from what we've historically seen here and what is currently the state. If we look at the legal and commercial constructs and frameworks in place today in Venezuela, today it's uninvestable. इन्होंने कहा कि देखिए, जो आप करना चाह रहे हैं वैसा मुश्किल है थोड़ा सा। क्या करना चाह रहे हैं ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप ऑयल कंपनियां वेनेजुएला के अंदर पैसे लगाएं, निवेश करें। इसका उद्देश्य अमेरिका में तेल की कीमतों को कम करना है। ट्रंप ने कहा कि वो तय करेंगे कि कौन सी कंपनी वेनेजुएला में प्रवेश कर सकती है। अगर अमेरिकी कंपनियां तैयार नहीं होंगी तो अन्य देशों की कंपनियां उनकी जगह ले लेंगी। ये इन्होंने स्पष्ट किया कि देखो, अगर पिछली जब्ती का मुआवजा मांग रहे हो तो वो नहीं मिलने वाला है। निवेश कंपनियों को अपने पैसे लगाने होंगे, सरकारी पैसे नहीं। ट्रंप ने सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना भेजने से भी इनकार किया और कहा कि सुरक्षा वेनेजुएला के लोगों से आएगी। अब एक्सॉन मोबिल की स्थिति की बात करें तो इनके सीईओ ने कहा वेनेजुएला में निवेश के लिए न तो व्यवसायिक ढांचा है, न ही कानूनी प्रणाली है, न ही निवेश का सुरक्षा है। हाइड्रोकार्बन के कानूनों में बहुत बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ऐसा है कि हम यहाँ पैसे नहीं लगा सकते हैं। एक्सॉन मोबिल की संपत्तियां 1940 के दशक में वेनेजुएला में 2 बार जब्त की जा चुकी हैं, इसलिए जोखिम तो साफ साफ दिखता है। हालांकि कुछ कंपनियों ने कहा है कि हम अगले हफ्ते अपनी तकनीकी टीम को भेजेंगे, जिसमें सेवरॉन, सेल, रेप्सोल, एनी, कॉन्टिनेंटल रिसोर्सेज। इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर भेजेंगे, जिक्र तो है, लेकिन हम यहाँ पर अभी टेक्निकल टीम भेजेंगे जोखिम के बावजूद। पर यहाँ पर ये कंपनियां क्या पैसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इनके अंदर एक हिचकिचाहट है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे तुरंत से कंपनियां बड़े बड़े ऐलान करने लगे कि मैं इतना लगाऊंगा, मैं उतना लगाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखने को ये मिल रहा है कि इन्होंने चाइना को भी, रूस को भी कहा है और भारत को भी कहा है कि आप चाहें तो तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक बड़े अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी का कहना है कि देखो, सब कुछ होगा लेकिन अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ होगा। अब इससे जुड़ी शर्तें क्या है ये किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला से जो तेल की बिक्री रुकी हुई है, अगर रिलायंस चाहे तो उसे इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि रिलायंस ही पहले से खरीदता रहा है। रिलायंस भी चाहती है कि अमेरिका उसे वेनेजुएला का तेल खरीदने का इजाजत दे, क्योंकि काफी लंबे समय से वो खरीदता रहा है। उसके पास सारी संयंत्र सब कुछ रहे हैं। वेनेजुएला जो दुनिया की सप्लाई का सिर्फ 1% ही देता है, लेकिन इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन साल 2019 में वेनेजुएला पर पहले प्रतिबंध लगे थे, फिर अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से वेनेजुएला का तेल खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। पर अब एक बार फिर भारत को अनुमति मिल सकती है, अलग अलग देशों से तेल खरीदने का विकल्प मिल सकता है। भारत जो कि काफी ज्यादा मात्रा में तेल खरीदता भी है, और कहा जा रहा है कि रिलायंस वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका से मंजूरी लेने की कोशिश भी कर रहा है। कहा जा रहा है ऐसा इसलिए
किया जा रहा है क्योंकि पश्चिमी देश भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव बना रहे हैं और रिलायंस अपने लिए एक वैकल्पिक तेल सप्लाई सुरक्षित करना चाहता है। रिलायंस के प्रतिनिधि इस मंजूरी के लिए अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर रिलायंस इंडस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन पिछले साल रोजाना 63,000 बैरल तेल खरीदती थी रिलायंस। इस कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। ये गुजरात में स्थित है और इसकी कुल क्षमता लगभग 14 लाख बैरल प्रतिदिन है। खैर, पिछले कुछ समय से ये घट चुका है, पर अब देखना होगा कि क्या होता है। क्या भारत की कंपनियां यहाँ पर जाती हैं या नहीं जाती हैं। पर इस बीच अगर बात है भारत की अर्थव्यवस्था की, अमेरिका और भारत के बीच में टाइमलाइन को लेकर, व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। कई बयान भी आए, लुटनिक के भी बयान हमने देखे। पर भारत क्या कह रहा है? भारत यहाँ कह रहा है अपने देश के ऊपर भरोसा करो। स्क्रीन पर पीयूष गोयल की इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने देश के ऊपर भरोसा करो। भारत इस वक्त अमेरिका के इस 500% टैरिफ अगर लग जाता है तो इसके लिए भारत उपाय भी कर रहा है। अलग अलग मार्केट में भारत फैल रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जापान के साथ कई एग्रीमेंट हो रहे हैं। भारत की ONGC जापान के साथ इथेन शिपिंग के बिजनेस में आ रही है। इसके अलावा जापान की और भी कई कंपनियां हैं। वहीं यूएन की बात करें तो यूएन ने प्रोजेक्ट किया है कि भारत का ग्रोथ रेट 7.4 रहेगा। तो इन सब के बीच में भारत के शक्तिकांत दास जो गवर्नर हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं लेकिन भारत की इकोनॉमी स्थिर है, इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर इसी बीच ना एक और खबर आई है जिस खबर ने थोड़े सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भारत ये सब कुछ जानता था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए भारत ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। कहा जा रहा है कि अमेरिकी रिजर्व में कई देशों ने अपने रिजर्व घटाने शुरू कर दिए और उसमें से एक भारत भी है जिसने अपने रिजर्व को घटाया है और ये परसेंटेज करीब 21% है। आरबीआई ने यूएस ट्रेजरी में अपनी होल्डिंग अब $200 बिलियन के आसपास ला दिया है और ज्यादातर पैसे को भारत ने कहाँ लगा दिया है? ज्यादातर पैसे को भारत ने लगाया हुआ है सोना में। अक्टूबर 2025 की बात करें तो 866 मीट्रिक टन सोना भारत ने इकट्ठा कर लिया है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? कहा तो जा रहा है कि 2025 में भारत ने कम से कम अपनी यूएस ट्रेजरी में जो होल्डिंग थी उसे 21% डाउन किया कि कल को ये पैसा अमेरिका क्या कर ले, क्या जब्त कर ले या कुछ भी कर ले, कहना मुश्किल है। अभी ज्यादातर देश अमेरिका के जो आचार व्यवहार है उससे डरने लगे हैं और वो सोच रहे हैं कि अमेरिका के रिजर्व में या अमेरिका के यूएस ट्रेजरी में कम से कम पैसा रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। कल को अचानक से उठ के अगर ये जब्त कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।